पहले फॉर्मूला अच्छा हाँ वो फार्मूला था उसको शो करना था। चलिए उसको शो कर देते हैं पहले फार्मूला देखा जाए। मतलब देखिए अगर इसको आप इजी वे में इस तरह से भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा फार्मूला को अगर नोटिस करते हैं तो इजी हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, हल्ला कम कीजिएगा। देखिए एक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 660 है, तो इसको हम लोग पहले जैसा बना सकते थे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज 660 हम लोग कहेंगे तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N के जगह क्या लिखिएगा, 2 वर्ष में है तो माइनस क्या होंगे 1। उसके बाद आपका दिया हुआ है 1610.40। ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 4 साल का है, तो 1 प्लस R बाई 100 पावर 4 माइनस 1। यहाँ से देखा जाए ये ट्रेडिशनल आप जो पहले पढ़ाते थे तो इसमें भी बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएंगे। अब इससे आप अगर बनाते हैं तो फिर पहले आप भागा दीजिएगा तो P से P क्या होगा, कटेगा, तो फिर भी कुछ ऐसे डिजिट हो जाएंगे जो प्रॉब्लम करेगा कैलकुलेशन करने में। तो इसी का निदान जो हो गया कि क्यों ना थोड़ा सा देखिए, आप पहले भी बोल चुके हैं कि जो फार्मूला आप पढ़े हैं रिसर्च उसी पर होगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि हमने A बराबर पढ़ाया कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N, ये हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़े। लेकिन इसी में हम लोग कुछ अलग सोचे कि अगर A और P अगर इधर कर दिया जाए तो 1 प्लस R बाई 100 पावर N, और ऐसा करने से बहुत सारे क्वेश्चन में खास करके समय निकालना, दर निकालना, उसका मसला हल इजी वे में हो जाता है आपका। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, पहला मान लिया जाए कि अगर हम n साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, मान लिया जाए n साल के चक्रवृद्धि ब्याज को CI और N से इंडिकेट कर देते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा P लिखोगे और यहाँ पर आप 1 प्लस R बाई 100 एंड पावर क्या लिखिएगा, और N से इंडिकेट कर देते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा P लिखोगे और यहाँ पर आप 1 प्लस R बाई 100 एंड पावर क्या लिखिएगा, N, और माइनस क्या लिखिएगा 1। ये माइनस आपका क्या हो गया 1, ये फॉर्मेट हो गया। लेकिन अगर 2 साल कीजिएगा तो इसी में क्या करोगे, अब इतना बराबर देखिए कि अगर ये ज्यादा लेनी लग रहा है तो इतना बराबर हम कुछ मान के चलेंगे। जब चीज आएगा तो फिर से हम इसके जगह पर कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो हम ये पूरा फॉर्मेट जो ये दिया गया है यानी 1 प्लस R बाई 100 पावर N, इस फॉर्मेट को हम मान लेते हैं सपोज कीजिए K, या इसी फॉर्मेट को अगर हम मान लेते हैं यहाँ इतना इक्वल टू K, तो बताइए ये K पर पावर N हो सकता है? ध्यान रखिए क्योंकि बार बार लिखने में टाइम लगेगा, तो हम ये फॉर्मेट को हम क्या मान लेते हैं K। तो यहाँ पर फॉर्मेट को आप क्या लिख सकते हैं, CI यहाँ N होगा, यानी इसका मैसेज ये हुआ कि N वर्षों का CI अगर होगा तो क्या होगा, तो ये P का P लिखिएगा और इसके जगह K हम लिखे हैं तो K पर पावर N माइनस क्या हो गया पर, आपको शो करना है, जबकि K का मान इसके बराबर होनी चाहिए। अब जरा सोचिए कि अगर हम दुगना करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 साल है तो अगले साल में क्या है 4 साल है, तो दुगना करने का मैसेज ये हुआ कि N के जगह इस बार हम क्या ले 2N ले। अब N के जगह अगर 2N लेंगे तो CI और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2N, तो P का P तो अभी भी रहेगा। अच्छा ये बताइए 1 प्लस R बाई 100 पावर क्या है N है, तो यहाँ पर जो N है उसके जगह पर आप क्या रखोगे 2N रखोगे, रखिएगा ना 2N, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं K पर पावर 2N माइनस 1। क्या कोई डाउट है तो बोलिएगा, कहीं पर कोई डाउट है तो देखिएगा K यही फॉर्मेट आएगा, K का K, N के जगह पर क्या लिखा गया 2N लिखा गया। अब इसमें एक रिसर्च के रूप में कहा जाए तो इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है, और कॉम्बिनेशन आपका ये है कि अगर हम दुगने साल का CI में यानी CI 2N में से अगर हम N साल का CI अर्थात CI और यहाँ N लिख देते हैं और फिर बटा कर दे इसको, यानी यहाँ पर अगर CI और N कर दे तो ये यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि अगर इसको रिसर्च करेंगे तो ये किसके बराबर होगा। तो आइए मान को पुट किया जाएगा, तो इसका मान आपके पास है कि नहीं, इसका भी मान है आपके पास। अगर ये पुट किया जाए ये वाला मान तो बताइए अभी भी दोनों में कॉमन क्या आपका होगा, P कॉमन होगा। अच्छा बीच में क्या दिए आप,
तो यानी इसमें से इसको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। चलिए अगर हम p पहले से बाहर निकाल देते हैं तो ये सेट को इसमें से घटाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस एक और माइनस एक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जगह नहीं है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं मुझवानी। तो इसके बाद बताइए क्या बचेगा, यहाँ पर p का p हो गया, यहाँ पर आप k पर पावर क्या लिखिएगा 2n और माइनस क्या लिखोगे k पर पावर n, यही लिखिएगा। अच्छा नीचे देखिए वही चीज को क्या लिखिएगा CIN, इसका मैसेज क्या हुआ, n साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका मैसेज क्या हुआ 2n साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें ये वाला मान को आप पुट कीजिएगा तो नीचे लिखिएगा k और ये सेट की जगह आप लिखोगे k पर पावर n माइनस 1। अच्छा ये बताइए तो ऊपर क्या कॉमन हो सकता है आपका, p से p तो कैंसिल हो सकता है, तो k पर पावर क्या कॉमन हुआ, k पर पावर n। अच्छा ये बताइए k पर पावर n, इसमें क्या बचा होगा, k पर पावर n माइनस 1, नीचे k पर पावर क्या है n माइनस 1, ये कट गया आपका। अब बताइए इसका फॉर्मेट क्या हुआ कि अगर हम दुगने 2n साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से n साल का चक्रवृद्धि ब्याज को घटाते हैं और n साल के चक्रवृद्धि ब्याज से भाग देते हैं तो इसका मान जो है वो k पर पावर क्या है n, जबकि आप k क्या माने थे 1 प्लस r/100 और 1 प्लस r/100, तो बताइए इसमें रेट होगा कि नहीं होगा। और k जो है क्या शो करेगा आपका, n क्या शो करेगा, k का तो मतलब समझ में आ गया, n क्या शो करेगा वर्षों में। अगर यहाँ पर 2 वर्ष होगा तो n का भी मान कितना होगा 2, तो ये एक फॉर्मेट तैयार हो गया आपका। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आपको याद रखना है ये वाला पैटर्न, सिर्फ साइड में लिख देते हैं कि इसका निष्कर्ष ये हुआ कि अगर हम CI2n में से अगर हम CIN को घटाते हैं और CIN से भागा देते हैं तो ये फॉर्मेट आपको आएगा 1 प्लस r/100 एंड पावर कितना n, यही एक फॉर्मेट तैयार हुआ यहाँ पर। और इसके तहत जो है बहुत सारे चीज जो है आप रेट है इजी वे में आप निकाल सकते हैं। ये नोट नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ ये वाला नोट कीजिएगा, कहां से आया वो पिछले क्लास में बोले थे कि डिस्कस कर दिया जाएगा। जैसे याद कीजिए एक स्पेशल केस मिश्रण में भी इस तरह का है, t समय का मिश्रण A1 है, 2t समय का मिश्रण A2 है। तो पहले हम लोग जैसे बनाते थे वैसे भी बना सकते थे, लेकिन मल्टीपल के रूप में कहा गया था तो उसमें तेजी आया था, उसमें भी आपका कि मूलधन निकालना है तो पहले वाले मिश्रण को डबल कर दीजिए गुना और बाद वाले मिश्रण से भाग दिया जाए। उसी तरह से एक स्पेशल फॉर्मेट यहाँ भी आ गया। हो गया। और ये नियम तभी लगाइएगा जब दोनों को अनुपात में ये चलेगा, तो ये दोनों रेशियो है एक तरह का। रेशियो करने से मतलब जो आपके पास मिश्रण दिल रहता है उसको भागा दीजिए, इतना भागा दीजिए कि दोनों में कुछ नहीं मिलता जुलता रहेगा, तब ये फॉर्मेट आपका शो करेगा। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले से मालूम रहेगा कि पावर कितना लिखना है। अगर 3 साल एक जगह 6 साल है, इसका मतलब n का मान कितना जाएगा, 3 जाएंगे, 3 3 3, n का मान 3। जैसे 2 साल है और 4 साल हुआ तो 2 दूनी 4, यानी n का मान 2। हो गए, मिटा दे, जल्दी नोट कीजिए। मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बेस के कारण जो है ये क्वेश्चन जो आप 136 बना रहे थे इसमें बताया गया कि देखो सिर्फ पहले भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा और आपका पावर कितना होना चाहिए, तो 2 सालों को 2 साल और 4 साल दिया हुआ है। तो इसके तहत अगर चलिएगा तो आपका n का जो मान होनी चाहिए वो 2 के बराबर होनी चाहिए। जी क्लियर है? अब ये आगे बढ़े।
बोलिएगा आगे 140 तक में 37। देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ तक तो कनेक्टेड है, उसके बाद क्वेश्चन में चेंज कर दिया, कहा 20 साल का उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ से रेट भी निकल सकता है, मूलधन भी निकल सकते हैं, कुछ भी निकाला जा सकता है। सबसे पहले ये फॉर्मेट पर आइए, तो कहा 8 साल का 8 वर्ष के बाद जो होगा ये CI दिया हुआ है 400 रुपया, जबकि कहता है कि 16 वर्ष बाद जाते हैं तो इसका CI जो है ये भी दिया हुआ है 1300 रुपया। और क्वेश्चन में पूछा है, रेट नहीं पूछा, जबकि इसके पहले वाला में सेम क्वेश्चन, अगर इसको हटा दीजिए तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा, रेट वहां से पूछना चाहिए, रेट ना पूछ करके कुछ अलग पूछा है। जबकि आप रेट भी निकाल सकते हैं, मैनेजेबल अगर डिजिट रहेंगे तो, या कभी मूलधन भी पूछ सकता है, या कुछ अलग ही पूछेंगे। जैसे इसमें ना तो मूलधन पूछा, ना तो रेट पूछा, ना तो मिश्रण पूछा। इस बार क्वेश्चन कहा है कि 8 साल का अगर ये CI 400 रुपया होगा और 10 साल के बाद CI जो 16 वर्ष के बाद जो CI होगा वो 1300 रुपया होंगे। तो क्वेश्चन कहा कि बताइए 20 साल के बाद CI क्या होगा, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में यहाँ पहले देखो 8 दूनी 16 है आपका, यानी सबसे पहले आप यहाँ पर 1300 माइनस 9 400 कीजिए, याद कीजिए ये CN2N है, CI2N हुआ तो ये क्या हुआ CN, तो लेस कीजिएगा तो कितना होगा 900, नीचे क्या लिखिएगा 400, कटता है तो आप जितना काटना है काटिए, 9/4, अब तो नहीं कटेगा। अच्छा बताइए इसका पावर क्या मानिएगा, 8 मानिएगा कि 16 मानिएगा, 8 मानिएगा, यानी इसका पावर 8 का मतलब हुआ कि 8 वर्ष में 9/4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा है 20 वर्ष का, इसमें कोई डाउट है तो बोलिएगा। रेट आपसे पूछा नहीं है, रेट इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि पावर इस पर 9 पर पावर क्या है 8। अब 8 का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको 3/2 करोगे तो यह स्क्वायर जाएगा, इसका पावर आपको 800 करना है, रूट पर रूट चला जाएगा, इसलिए आपसे रेट नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है। लेकिन ये लॉजिक फिर से हो जाएंगे, 8 वर्षों में 9/4 गुना हो जाएगा। तो मन में सोचिए कि 8 वर्ष का मूलधन कितना होना चाहिए, 8 वर्ष के बाद मूलधन कितना होगा 4, तो मिश्रण कितना होगा, तो ब्याज कितना होगा, जबकि नियत राशि में ब्याज 800, यहाँ 400 रुपया दिल है। अब आपको यह डिसीजन लेना है कि 400 से चलिएगा कि 1300 से चलिए, सॉरी यहाँ 800 से चलिए, 8 वर्ष से चलिएगा कि 16 वर्ष से चलिएगा, तो कहिएगा 8 वर्ष से बेहतर होगा क्योंकि 8 वर्ष का यहाँ पर मिश्रण मूलधन सब तैयार है। तो इसके सहारे अगर आपको इच्छा है तो आप मूलधन भी इसका निकाल सकते हैं, जबकि ध्यान रखिए कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ का मूलधन या यहाँ का मूलधन या यहाँ का मूलधन, मूलधन तो सब में एक ही जैसा होना चाहिए। अब अगर इच्छा है तो यहीं से पहले हम तैयार कर देते हैं, एक यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, एक प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट के नाम पर 9, प्रिंसिपल के नाम पर 4, तो यहाँ पर इंटरेस्ट के नाम पर क्या कीजिएगा 5, और इंटरेस्ट का तुलना इंटरेस्ट से करते हुए क्यों ना इसका प्रिंसिपल ही निकाल दिया जाए। अब जरा सोचिए यहाँ पर कहा जाए तो 400 का तुलना कितना से करोगे, 5 से, और मूलधन निकालना है 4। ये देखिए पनी 8 4 32, यानी अगर कल के डेट में पूछता है कि बताइए 8 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपया है तो उसका मूलधन कितना होगा, तो मूलधन आपका 320। अब क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन बदल के कह दिया कि बताइए 20 साल में क्या होना चाहिए। अब 20 साल के लिए देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरह का होता था, 4.5 वर्ष का दिल था और याद कीजिए 7.5 वर्ष का पूछा था आपका, तो 4.5 कभी भी मल्टीपल में नहीं हो सकता है 7.5 में, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज क्या किए थे 15, 1.5 लाए थे, और 1.5 लाने के लिए कितना से भागा दिए थे 3 से। यहाँ भी सोचिए आपके पास लॉजिक कितने साल का है और आपको डिमांड कितने साल का है, क्या 8 में कोई इंटीजर से गुना कीजिएगा तो आपको 20 आ जाएगा, नहीं, तो इसका बेहतर है कि इसको 8 को क्या बना देते हैं 4 बनाएंगे तो 4 बचे 20 हो सकता है। तो अगर ये लॉजिक 8 साल का है तो 4 साल का मतलब आप इसमें 2 से क्या दीजिएगा भागा, तो बताइए इसका पावर 2 होगा कि पावर 1/2, यानी ये लॉजिक 4 वर्ष में कहा जाए तो 3/2 गुना। अब इसको टारगेट में लिया जाए 20 साल का, सिर्फ आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो हम 20 साल बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो जैसे ही 5 से गुना होगा तो ये वाला 3 पर पावर क्या हो जाएगा 5। अब बताइए 20 साल के आधार पर मिश्रण कितना होंगे, मूलधन कितना होंगे, और मूलधन आपका तैयार है, ब्याज निकालना है। 3 को 5 बार गुना कर सकते हैं तो कीजिए, 4 बार गुना करते हैं 81, 5 बार गुना कीजिएगा 243, देख लीजिएगा, और 2 को भी 5 बार गुना कीजिए
32। अब बताइए यहाँ पर निकालना क्या है आपका ब्याज। मूलधन कितना दिया हुआ है 320, हम लोग कितना कहेंगे मूलधन, और ब्याज निकालना। आइए लेस करते 211 चलिए 211 रुपया। अब बताइए कटेगा 10 बार में, अरे गलती से लिखा गया जी 211 ही है, यानी 2110। ये आपका आंसर तैयार हो गया, नोट किया जाए। हेलो ठीक कब चलेगा मिक्स कर मिठाई ना छोड़ मिटा दे। तुम लोग कम आता ही नहीं हो, होता है मगी भाषा बोलता आता है। हो गया नोट। आज सोच रहे आज सवेरे इसलिए आके खत्म कर देंगे। लास्ट में टाइम नहीं मिलता है, फिर अगला बैच का टाइम हो जाता है। मिटाए अब जहां कोई बोला कि उठिए सर, नहीं पहले नोट कर लो आराम से, रुक जाओ, बढ़िया से समझ समझ को नोट करो। हाँ नोट करो, तुम तो आओ बदमाश से। हाँ नोट कर लो, देख लो, हो सकता है कि आपको डिजिट छूट तो नहीं गया है, देख लो। जी आगे बोलिएगा। 146 38 देखा जाए 38। देखिए 138 में कहता है कि 15,000 रुपया पर 9 माह के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन पहले भी हुआ है, गलती से इधर लेवल 3 में आ गया। ये देखिए एक आपका अर्धवार्षिक है और एक क्या है तिमाही, जबकि रेट आपका देखिए एक साल का 16% है तो अर्धवार्षिक चलेगा तो 8% हो जाएगा, और तिमाही कहा जाए तो 4% हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर समय कहा जाए तो 9 महीना है। ए बाबू ध्यान दो बोर्ड पर, जबकि समय जो है यहाँ पर 9 महीना है तो अर्धवार्षिक में एक तो अर्धवार्षिक होगा जो 8% के रेट से चलेगा, और एक तो 3 महीना वाला ही होगा तो वो जो है 4% पर। जबकि तिमाही सोचिए 9 महीना में 3 हो जाएगा यहाँ पर, यानी वहां पहला तिमाही कहिएगा, एक दूसरा तिमाही कहिएगा, एंड तीसरा तिमाही, और सब पर रेट कितना प्रतिशत होगा 4%। जबकि ध्यान रहे इतना जो अभी लिखा गया है एग्जाम में ना लिखा है तो बेहतर, ये सब मन में ही चलना चाहिए कि हाँ ये 8% होगा, इधर 4%। अब आप डिसीजन आप लिखिए कि 4% अगर आपके लिए सॉफ्ट है, ये 4% किसी भी नंबर को लेकर के टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 4% एक बार नहीं आएगा, 4% आपका 3 बार आएगा। यानी कोई नंबर टारगेट करोगे तो उसका 4%, फिर उसका 4%, फिर उसका 4%। पॉइंट्स अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप फ्रैक्शन के रूप में क्रिएट कर करके मूलधन को मान लीजिए, और घबराइए नहीं, जब 4% मैनेज हो जाएगा तो 8% इजी वे में हो जाएंगे। यानी टारगेट आपका 4% होनी चाहिए। 4% को अगर प्लानिंग के तहत चलिएगा तो मूलधन आपका शो करेगा कि 25 होंगे। बताइए 25 से बता दे। चलिए अगर 25 से कहा जाए तो 3 छमाही के आधार पर मूलधन आपका 25 3 गो होनी चाहिए। अब बताइए 1/25 है तो इधर जो ये जो होगा अगर आप इसको लिखिएगा तो 2 बटा कितना होगा 25, ये तो अभी भी 1/25 से ही लीला है। अब जरा सोचिए 1/25 अगर खत्म हो जाएगा तो यहाँ 25 गुने 25 625, ये भी कितना लिखिएगा, इस सबसे कुछ लेना देना भी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा आपको। अच्छा यहाँ बताइए 25 तो 625 को 2 से गुना करोगे तो 1250। अच्छा यहाँ कितना लिखोगे 625, बैक डिज लीजिएगा इस पर, एगो 25 खत्म होगा 25, यहाँ कितना हो गया, ये बैक डिज लेगा एक, यहाँ भी देखा जाए बैक डिज 25 नहीं 50 पर नहीं लेगा, ये 25 पर ही लेगा, 2/25 नहीं 1/25। अब 1/25 का मतलब है बताइए एक 25 में 125 में आपका 3 गो होता है 5, जबकि 25 में अगर काटोगे तो एगो 5 बच जाएगा, यानी बचेगा कितना 50। अब कितना 50 आप कह सकते हैं, 1 50 की 2 50,
1.50 और भी कुछ बच रहा है आपका। अब अंतर कीजिएगा तो सर ये तो सीधे खत्म हो गया होगा, ये 50 भी आपका खत्म हो गया होगा। यही तो अंतर आपका 26 रुपया बच रहा है। किताब के रूप में मूलधन आपका है 15 पर 3 जीरो है। हम लोग मूलधन के नाम पर कहेंगे 25 का क्यूब लिखिए या 25 को 3 बार लिखिए। आगे कहा कि बताइए अंतर कितना होगा, तो 25 और 1 26। ये डील कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बेहतर होगा। इसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो डीएस का नियम लगाइए। 5 2 7 नीचे आ रहा है, यानी डीएस आप लगा सकते हैं, नहीं तो काट भी सकते हैं। बाबू 2 को तो कम से कम 25 तो खत्म हो जाएगा आपका। 1 को 0 का मतलब 1 को 5 होता है, 3 को 0 है, 3 को 5 इसी उड़ जाएगा, 1 को 5 ये उड़ा देगा। जबकि 25 यहाँ पर 3 को लिखाया है, 1 25 में 2 को 5 होगा, 2 को 25 खत्म हो जाएगा आपका। पूछे ना, नाव धारा और रेस का पैकेज 5 से 6 में पड़ेगा। देखिए तो पैकेज है, मिटा दें। आगे बोलिए 140 से 150, 141 देखा जाए। 141 में काका है दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो है 12 रुपया, जबकि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज 80 रुपया, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता लगाइए यदि इन तीनों वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 2:3:4। थोड़ा सा यहाँ पर मजेदार किया है क्वेश्चन, ये नया चीज ला करके। अब इसमें देखा जाए तो इतना स्टेटमेंट के सहारे आप कभी भी मूलधन निकाल सकते हैं, कभी भी पहले धन का जो है वो दर निकल सकता है। जबकि इसमें देखा जाए दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर जो है वो 12 रुपये। बेहतर होगा इसको शो कर दीजिए, इजी वे में समझ में आ जाएंगे। यहाँ का मान नहीं है, यहाँ का मान नहीं है, यहाँ का मान नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर एक SI लिखते हैं तो एक क्या लिखिएगा CI। यहाँ भी इसका वैल्यू नहीं है, यहाँ भी वैल्यू पता नहीं है, यहाँ भी वैल्यू पता नहीं है। अब क्या करेगा, कहीं एक सेपरेट वैल्यू उठा करके आपको दे देगा। अब जैसे यहाँ का वैल्यू नहीं है कि पहले साल का साधारण ब्याज क्या है, जबकि कहा है कि दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का 12 बताइए। यहाँ पर लिखाएगा कि ठीक इसके नीचे लिखाएंगे 12 यहाँ लिखाना चाहिए। इसके बाद कहा है पहले वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया, ये देखिए रास्ता दे दिया, सब भरा जाएगा यहाँ से। 80 सब में तो होना चाहिए। इसमें क्लियर है ना कि प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ से कहेगा तो दर और मूलधन कभी भी निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 3 4 के अनुपात में, जबकि नोटिस कीजिए थोड़ा ट्विस्ट किया इस क्वेश्चन में, रेट बदल दिया है क्योंकि रेट यहाँ का अलग होगा। दर का अनुपात कहा जाए तो 2:3:4 है, जबकि अभी तक रेट होता था एक जैसा, जबकि इस बार रेट बदल दिया। और यहाँ पर कहा जाए तो अब 80 लिखना यहाँ भी बेवकूफी हो जाएगा, गलती से लिखा गया क्योंकि रेट अलग अलग है। तो एक जगह रेट अगर 80 रुपया होगा तो अगला जगह रेट अगर 1% एक ही रहता तब आप 80 लिख सकते थे, तो यहाँ भी 80 आप नहीं लिख सकते हैं। नहीं, नीचे देखे तब पता चला बाबू क्यों रेटो बदल दिया इसका, तो यहाँ रेट भी आप बदल दिए। अब बताइए पहला साल का तो ब्याज ये देखिए तो 80 रुपया तो यहाँ भी आया होगा, घबराइए नहीं। यहाँ जो दर से ब्याज आया होगा वही दर से यहाँ भी ब्याज आया होगा। यहाँ का कोई गारंटी पता, क्योंकि यहाँ का ब्याज जो आया होगा उसका दर आपको पता नहीं है। लेकिन ये बताइए कि ये जो आपका 12 रुपया ब्याज आ रहा है ये तो इसी पर मिला होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है ये, 12 रुपया जो ब्याज मिला होगा इस पर मिला होगा। अच्छा अगर इस पर मिला होगा तो जरा सोचिए सर, ये मूलधन का काम करेगा और ये ब्याज का काम करेगा। पहला साल से दूसरा साल में जाइएगा कई वर्ष होगा, तो आप जो यहाँ का रेट निकालिएगा यहाँ का रेट निकलेगा कि यहाँ का रेट निकलेगा, क्योंकि ये ब्याज 12 रुपया जो है ये आदमी यहाँ ये वाला लिया है। ये आदमी किस पर लिया होगा, पहले वाला पर, तो अपना रेट से लिया होगा। कभी कभी ऐसा रहता था कि एक जगह आपका 10% होते थे, एक जगह 5% लेना है, तो उसी आधार पर यहाँ सोचिए कि ये 12 रुपया जो ब्याज मिला होगा इस धन का बैक बीट मिला होगा और जो रेट लगाया होगा जो दूसरे साल का रेट होगा उस पर, तो क्यों ना यहाँ का जो रेट निकलेगा वो फॉलो इसको करेगा। और जब इसका कंफर्म रेट निकलेगा तो तीनों का रेट भी क्लियर निकल जाएगा। उसके बाद ड्यूज पर ड्यूज लगते चला जाएगा कि इतना ब्याज इतना ब्याज इतना ब्याज है। अब सबसे पहले यहाँ पर रेट निकालिए, दर बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन के नाम पर। समय कटता है तो काट भी सकते हैं, ये 3 ये 2 बचे 10, यानी कितना प्रतिशत होना चाहिए। एक कड़ी आपको पता चला कि ये 15% होनी चाहिए, तो बताइए कितना से गुना, तो यहाँ ये 20। अब सब जगह भरा सकता है। अब जरा सोचिए कि 10% रहता तो इसका ब्याज कितना रुपया, तो 15% रहेगा तो ब्याज कितना,
80 का तुलना 10 से किया जाएगा। ये सब साधारण ब्याज, एकदम हल्के में रहिए। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो बताइए 10% है तो ब्याज 80 रुपया, 15% तो ब्याज, तो 80 का तुलना 10 से करोगे ना। यहाँ पर मन में ही सोच लीजिए, तो ये कितना बोलोगे, 15 8 120। अच्छा, इसको भी कंपेयर कर लिया जाए तो 15 8 20 से तो 20 8 160। डाउट है तो बोलिएगा। तो यहाँ पर यस डाउट है 160। अब बताइए 120 तो यहाँ भी ये किया होगा, 160 यहाँ भी आएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, बनेले जा रहे हैं। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता लगाइए, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता लगाइए। अब बताइए 12 रुपये ले लिया है, तो यहाँ का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, तो ये ब्याज और इसका एक्स्ट्रा ब्याज जोड़िएगा तब ना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। एक्स्ट्रा कहाँ से लेगा, इस पर भी पैसा लेगा, इस पर भी पैसा लेगा, इस पर भी पैसा लेगा, और कितना प्रतिशत लेगा, तो क्यों ना तीनों को जोड़ करके प्रतिशत ले लिया जाए। तो 120 80 212। अब 212 सर अपने आप में बताइए 100% है। 10% हो गया 21 रुपया 20 पैसा, 20% हो गया 42 रुपया 40 पैसा, यानी यहाँ पर आपका 42 रुपया 40 पैसा होनी चाहिए। अब कहा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना ही है, 0.4 का 4 6 व 2 8 0 2 0 2, ये हो गया 6 4 10 1 और 1 2, यानी 202 रुपया 40 पैसा के बराबर। चलिए नोट कीजिएगा। दोनों एक ही साथ रहता है, बोर्ड एंड स्ट्रीम। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बाबू बोलो। ठीक, देखिए ना पैकेज है और गोदरेज में, पहले निकलवा लीजिए। हाँ बोलिए। और वही चीज हुआ बाबू, 2 5 10 3 5 15 4 5 20 से अगर करते तो पहले इजी में समझाया 80 का तुलना 10। फिर यहाँ पर देखिए तो वही काम हम किया, 15 की 20 से, अभी 60 से। मिठाई मिटा दिया जाए। आगे बोलिएगा 150 तक में 147 46 46 और 47 देखा जाए। 146 देखा जाए, 146 बोले भी ना, देखिए 146, अच्छा 47 भी हो जाएंगे। देखिए 46 में कहता है कि एक 88,200 रुपया के ऋण को 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो सालाना वार्षिक हो तो कितने ब्याज का भुगतान किया गया। इसमें क्या था कि पहले किस्त निकाल लेते हैं। अब किस्त निकालते तो दोनों किस्त को एक साथ जोड़ते, तो किस्त आपको पहले से बताएं कि वो अमाउंट है वो मिश्रण है, और दोनों किस्त निकाल करके जो कर्जा 42,88,200 रुपया है लेस करते तो आपका ब्याज निकलता। यानी आपको हम किस्त का क्वेश्चन में यही बताया कि मूलधन दिल रहेगा तो आपसे किस्त पूछेगा, और किस्त दिल रहेगा तो मूलधन पूछेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा और भी एक्स्ट्रा हो सकता है। अगर आपको मिश्रण निकालना है, मूलधन दिल है, मूलधन निकालना है मिश्रण, तो इसके बीच में ब्याज भी तो होता है, तो ब्याज भी पूछ सकता है। तो बेहतर है कि पूरी फोकस आप इंस्टॉलमेंट पर कीजिए। जब इंस्टॉलमेंट टोटल आ जाए तो 88,200 में उसको घटा दीजिएगा, तो जो आपको एक्स्ट्रा होगा उसी को ब्याज कहा जाएगा। अब इसमें थोड़ा तेजी लाने के लिए आपको बोले थे कि मूलधन दिल है तो इंस्टॉलमेंट निकालने का तरीका याद कीजिए। टाइप में 2-3 विधि से आपको बताए हैं कि रेशियो के आधार पर बताया गया। एक आपका ट्रेडिशनल ए माना कि ए के रूप में बताया गया, जबकि तीसरा कहा गया कि रेशियो वाला पैटर्न अगर क्लियर हो जाएगा तो तेजी लाइए, मूलधन रहेगा तो क्या शो करना है, मिश्रण रहेगा तो क्या शो करना है। अब इसमें देखा जाए तो आपका मूलधन देना है, किस्त पहले निकालिए। इसके लिए एक्टिव कीजिए ये 5%, इसको आप 1 बटा क्या पढ़िएगा प्लीज, क्या दिया हुआ है आपका मूलधन, कितने साल का है, 88,200 में है, कितने साल का दिया है किस्त आपका, 2 साल का। तो बताइए ये 20 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर प्लस 20 गुने 21 और गुना करके यहाँ पर 21 का स्क्वायर कीजिएगा। सिस्टम पता है ना। और ये क्या निकला है, एक किस्त का मान निकला कि दोनों किस्त का मान निकला, एक किस्त का, जबकि दोनों किस्त एक जैसा है। तो अगर आप इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो दोनों किस्त का मान आ गया, और दोनों किस्त का मान में से 88,200 रुपया फिर से घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आपका ब्याज निकल जाएगा। यही आंसर है। बोलिए भागा के देगा, हाँ दीजिएगा। चलिए नोट कीजिए।
मतलब भागा पड़ जाएगा ना। ऐसा तो लगता है तुम लोग चुप हो गया कि बहुत बड़ा काम दे दिया तुम लोग को। कहिएगा तो देंगे, उसमें क्या है। इसे भी देख करो लो बाबू, देना तो तुम ही लोग को भागा है। कहिएगा तो थोड़ा चेंज होगा। वही रेशियो वाला ही है। कहते कि उसको सीख लीजिए, उसी को थोड़ा तेजी लाइए। मिटा दे इसको। देखिएगा, देखिए चेंज यही था किया हुआ कि ये 5% है, तो आप इसको 1 बटा क्या पढ़ते हैं 20। तो पहला स्थिति में चलेंगे तो मूलधन आपका 20 होगा, तो किस्त जो होगा वो आपका निजधन 21 होगा। जबकि दूसरा साल में चलिएगा, ये पहले साल का हुआ, दूसरे साल में चलिएगा तो ये 20 का स्क्वायर होगा, तो ये 21 का क्या होगा स्क्वायर। जबकि ये आपका मूलधन है और ये आपका किस्त है, जबकि किस्त को हम लोग एक तरह से निजधन भी कहते हैं। अब प्रश्न अनुसार दोनों प्रकार का किस्त आपस में क्या है, एक जैसा, तो आपका किस्त का मान यहाँ भी एक जैसा होनी चाहिए। तो इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा, 21। यहाँ कुछ नहीं तो कितना से, 1 से। अब आपका टोटल मूलधन कहेगा तो यहाँ का और यहाँ का मूलधन दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका मूलधन 20 गुने, पहले 20 गुने 21 करेंगे और साथ ही साथ यहाँ का मूलधन कहा जाए तो 20 का स्क्वायर होगा। अगर किस्त कहेंगे तो एक किस्त का मान 21 का स्क्वायर होगा, और 2 किस्त का मान कहेंगे तो 21 का स्क्वायर 2 बार लिखिएगा, या 21 का स्क्वायर गुने क्या कीजिएगा तो। अब आपके पास किस्त है तो किस्त का मान मूलधन है तो मूलधन, तो मूलधन आपका दिल था शायद 88,700 है कि 200 है जी, 200 है। तो आप बताइए आपका मूलधन यही ना हुआ। तो हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 20 गुने 21 जो पहले लिखा हुआ था। और अगर 21 का स्क्वायर से खाली गुना करते हैं तो ये एक किस्त का मान हुआ। जबकि आपसे पूछा है ब्याज, तो ब्याज का मतलब है दोनों किस्त का मान हम निकाल के देखेंगे कि टोटल पैसा कितना दिया गया और टोटल कर्जा कितना लिया गया था। तो पैसा इतना दिया गया और कर्जा लिया गया था 88,200। तो पूरा पैसा जितना दिए आपने, कितना कर्जा लिए, अगर ये घटा देंगे तो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, और ये एक्स्ट्रा पैसा को ही क्या कहा जाएगा, ब्याज। फिर वही चीज है आपका। तो इसमें कहा गया कि जगह बचाना चाहते हैं तो 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये मन में आपका बैठ जाएगा। जबकि ज्यादातर क्वेश्चन 10 को अगर रहेंगे तो 8 को क्वेश्चन यही रहेगा, मूलधन दिले किस्त पूछेगा, किस्त दिले मूलधन। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा अल्टर कर सकता है। आगे बोलिएगा 150 तक में 147। मिटा दे। कितना दे रहा है सर? 8 लाख कैसे देगा बाबू? ब्याज पूछ रहा था तो लेस कर दिया आपको। कहां से बात? ये आपका टोटल किस्त हुआ ना। अगर आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज भी नहीं होता है, तो अगर ज्यादा लंबा दे रहा है इसको हटा करके यहीं से सोच लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ये 820 है, ये कितना है 800। गलती से वो लिख दिया है शायद। अच्छा लेस कीजिएगा 62। कितना आंसर दे रहा है आपका? 124। देखिए काट करके कुछ और तो नहीं ना है। 88,200 रुपया के 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। ओ ये तो किस्त दिल था लगता है जी। हाँ किस्त दिल है लगता है ये। तो हम लोग तो इसको तुलना कर रहे हैं मूलधन से, हमको लगा कि मूलधन दिल है, ये मूलधन नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, अभी तक हम इसको क्या मान रहे थे, लेकिन मूलधन नहीं है ये बाबू। देखिए 88,200 रुपया के ऋण को 2 वार्षिक किस्तों में, नहीं तो ठीक है मूलधन ही दिया हुआ। ये मूलधन का तुलना मूलधन से हुआ है। यदि ब्याज की दर 5% हो जो सालाना चक्रवृद्धि हो तो कुल कितने ब्याज का भुगतान होगा? क्या आंसर दे रहा है आपका? 12,400। 12,400 ये बाबू कैसे होगा 12,400? सोचिए, आप कॉमन सेंस लगाइए कि 88,200 नहीं आ रहा है ना, आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है कि ये जो आपका मूलधन बोल रहा है उसको किस्त बनाइए। देखिए तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ए लोन हैज टू रिटर्न इनटू 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ। देखिए यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश कि कर्जा लिया गया और प्रत्येक किस्त जो है 88,200 है। जबकि इसमें पढ़िए सर तो कहीं से आपको नहीं लग रहा किस्त है। एक 88,200 रुपया के ऋण को, यानी कर्जा तो ये है, ये तो मूलधन होनी चाहिए, लेकिन मूलधन नहीं है, ये निजधन है। चलिए पूरा पानी बर्बाद, पूरा पानी फिर गया जी। अच्छा वही फॉर्मेट होगा, इतना तो आप समझ ही रहे हैं।
ये हुआ मूलधन और ये हुआ प्रत्येक किस्त का मान 21 का स्क्वायर। 2 को अगर किस्त निकालना है तो 2 को, जबकि प्रत्येक किस्त का बोलबे किया है तो 21 का स्क्वायर से काम चलाइए। तो ये 21 का स्क्वायर 441, ये कितना आया था आपका 820। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 किस्त आपने दिया होगा ऐसा 88,200, 88,202 को किस्त हो गया। तो टोटल अगर कहा जाए 88,200, अगर यूज करना चाहते हैं तो इसको एक ही बार यूज कीजिए 88,200। हम लोग कितना कहेंगे इसको 441, और इसके बाद कहा जाए तो लेस कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। ये देखिए आपका ये 9 टोटल अगर करोगे तो 441 एक और कीजिएगा 882। अब लेस कीजिए और ये आपका 2 बार में 20 बार में 200 बार में ये कैंसिल हो गया। 6 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। अब आ रहा है ये, इसको थोड़ा सुधारिए। यहाँ पर लिखिएगा 28, इंग्लिश में सुधारा हुआ है, इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है। रुक जाइए, उधर ही रुक जाइए, नोट करो बाबू, यहीं पर है। हो गया नोट। मिटा दे, अभी तुम लोग बोला यस सर। अब देखो ना बाबू, आगे क्वेश्चन देखो ना जी। मिटा देते हैं, यहाँ पर समझ में आ गया। टोटल इंस्टॉलमेंट मिला के उसी को 2 से गुना ना कर करके पहला इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट आपका देना है 882, कर्जा का 100 हुआ 820, लेस कीजिएगा, यही आपका ब्याज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 150 तक में। 147 देखा जाए, 147 देखिएगा। देखिए 147 में कहता है कि ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 रुपया की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई गई। 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई गई। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% प्रति वर्ष थी तो ऋण ब्याज के रूप में कितना, फिर से वही ब्याज की रूप है। यहाँ भी देखा जाए, देख लीजिएगा 6,700 क्या किस्तें दे रहे ना, इंग्लिश में देख लीजिएगा कई वो किस्त दिया गया, कैसा है। फिर यहाँ पर रेट आप बदलने की कोशिश कीजिए, जो 8% है वो 4% होनी चाहिए। इसको 1/25 100 ही करके बनाए, 676 कितना से गुना 26 से, यहाँ पर 1 से आइए 26 गुने 25 650 यानी 650 प्लस 625, यहाँ पर 676 ही लिखिए। 2 को अगर कहेगा तो डबल करने की कोशिश, लेकिन ध्यान रखिए नियत राशि में आपका एक किस्त का मान दिल है 6760, हम लोग एक किस्त का मान कहेंगे 676, और डबल किस्त का मान कितना हुआ 6 दूनी 12। तो ये आपका इसको जोड़िएगा तो ये पूरा पैसा आपने दिया, और कर्जा कितना लिया तो ये 100 करेगा 5 7 1200, और इसको लेस कीजिएगा तो आपका फिर ब्याज हो जाएगा। जैसे 12 में से 5 गया 7 77, जो आ जाए। हो गया नोट, आगे बोलिएगा 150 तक, 150 से 160, 149 और 156, देखा जाए 149। आइए 149 पर आइए। देखिए 149 में कहता है कि सुभाष ने इस शर्त पर एक फ्रिज खरीदा कि उसे पहले साल के अंत में 1020 रुपया, दूसरे साल के अंत में 1003 रुपया, तीसरे साल के अंत में 990 रुपया, भुगतान के बाद 1500 रुपया नगद भुगतान भी करना होगा। क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा किया है कि पहले कोई भी अगर आदमी फ्रिज कर देगा तो नगद भुगतान पहले कीजिएगा कि किस्त देने के बाद कीजिएगा, पहले कीजिएगा। तो इस पर पैसा नहीं लगेगा, जब कुछ पैसा ही दे दिए तो उस पैसे पर ब्याज नहीं लगेगा। यानी ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, जान के लिख देता है लास्ट में क्या प्रॉब्लम हो, और कहा कि नगद भुगतान करना होगा। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज से लिया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के भुगतान के लिए कुल कितना ब्याज किया होगा,
फिर वही क्वेश्चन है, ब्याज आपको निकालना है। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये फायदा एक चीज उठाइए कि सबका इंस्टॉलमेंट देखिए अलग अलग है। पहला साल का इंस्टॉलमेंट है 1020 रुपया का, दूसरा साल का इंस्टॉलमेंट है 1003 रुपया का, तीसरा साल का उसी तरह से 990 रुपया। स्टार्टिंग में आप डाउन कैश पेमेंट कितना किए होंगे, 1500 रुपये इस पर ब्याज में लगेंगे, जबकि पहला साल के अंत में दिया है ये 1020 रुपया, दूसरा साल का इंस्टॉलमेंट जो है वो 1003 रुपया एंड तीसरा साल का इंस्टॉलमेंट जो है 990 रुपया। एक बार क्या करिए, इन सबको एक साथ जोड़िए। ये एक साथ अगर जोड़ने से ये फायदा होगा कि टोटल जो है व्यक्ति कितना पैसा दिया, और एक बार अगर हम इन सब को मेंटेन करते हुए मूलधन पर लाके देखेंगे तो पता चलेगा कि फ्रिज का बाकी में दाम कितना था। तो ये तो पहले इजी पे में जुड़ जाएगा। अब हम ये सबको एक साथ जोड़ करके पूरा मूलधन एक साथ सेटल करते हैं। अब जरा सोचिए कि हुआ क्या होगा, इमेजिन कीजिए 1500 रुपया पहले तो पेमेंट किया होगा, शेष धन राशि बचा होगा, उस शेष धन राशि को कहा 1 साल के बाद पैसा देंगे, तो 1 साल के बाद कुछ मिसधन आया होगा, उस मिसधन में से कितना आपने पेमेंट कर दिया, याद कीजिए टाइप था 1,10,000 रुपया निकाल करके खाता बंद करवा दिया। अब यहाँ से पैसा जो है मिसधन 1 साल में जो आया होगा उसमें से 1020 रुपया दिए होंगे और कुछ मिसधन यहाँ का बच गया होगा और कहेंगे अगले साल देंगे, तो बताइए ये वाला मिसधन जो शेष बचा होगा ये अगले साल के लिए क्या कहलाएगा, मूलधन। अब फिर यहाँ पर पैसा आया होगा तो 1003 रुपया दिया होगा, कुछ बच गया होगा तो फिर पैसा अगले साल के लिए कहलाएगा। यानी अगर ये मिसधन है तो इसको मूलधन पर लाया जा सकता है। और गौर कीजिएगा कि यहाँ का जो मूलधन होगा यहाँ का मिसधन होगा। जिस तरह से कहते हैं कि दूसरे साल का जो मिसधन है यही मिसधन अगले साल के लिए क्या होगा, मूलधन। तो इधर से हम रिप्लाई उल्टा करेंगे तो तीसरे साल का जो मूलधन होगा यही दूसरे साल का क्या कहलाएगा, मिसधन। अब तुलना करने की बात हो तो रेट आपके पास है कितना परसेंट, 1 बटा कितना, पहले इसको कॉम्प्रोमाइज कीजिए, 11 गुने 10, 11 नमा 99, जुट्टा है ये 11 नमा, अच्छा 11 नमा 99 ना हुआ जी। अच्छा यहाँ पर 10 आइए कितना हुआ ये 900। अब बताइए 900 इसमें जोड़ दिया जाए क्योंकि ये मूलधन जो होगा यही मूलधन इसमें क्या कहलाएगा, मिसधन। इधर का जो मिसधन होगा यही मिसधन अगले साल के लिए क्या कहलाता है, मूलधन। तो 6 जा रहे हैं, अब जरा 3 0 फिर कितना से भागा, फिर अब इधर से लिखेंगे बाबू, गलती से ना लिखा रहा। आइए कट्टा है 11 एकम 11 8, 11 8 88 ज्यादा हो जाएगा, 11 7 फिर 11 तिया 1700, ये 1730 फिर ये जाएगा यहाँ पर 1730, लाइए नीचे इसको, फिर 11 फिर 10 ये भी कटेगा 2500, फिर इसमें जाएगा, जोड़िएगा ना टोटल, रियल में मूलधन ये था। अब कहेगा ब्याज कितना दिया, तो बताइए ये सब पैसा फिर से आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, लेस कीजिएगा, जोड़ के रखे जी उधर 3013 लेस 1500 कौन जोड़ेगा, अब लेस कीजिए आ जाएंगे। देखो ना आपने बोला 4513 कोई 12 4 और तुम लोग कार क्या, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। हम कहे कि यार ये जोड़ा जी, ये जोड़ा 1 2 3 और 4 जोड़ा है, चारों इतना ही ना आया, इसको जोड़ने से इतना आया, लेस करो आंसर हो जाएगा। बस बसरती जोड़ सही सही बताइए। हम 3 को कह रहे हैं 4 को जोड़ो तो कोई अंदाजा लगा रहा है। हाँ किसी को मन में ही चल रहा है कि सर 1500 रुपया आप रिलीव कर दीजिए, वो हटा दीजिए, तो अलग मैटर है। 1500 रुपया यहाँ से हटाओगे तो 1500 रुपया यहाँ से भी हटाओगे, तब भी कहेंगे कि ये जो पैसा आप लाए थे कितना लाए थे 2500, कुछ लोग यहाँ से बनाएंगे तो 2500 लाए, अगर 1500 अगर नहीं जोड़ना चाहते क्योंकि 1500 आप यहाँ जोड़ दिए तो इसमें भी जुटेगा ना 1500 आपका। और अगर आप 1500 नहीं जोड़ना चाहते हैं, यहाँ 2500 रखना चाहते हैं, तो ये तीनों पैसा जोड़िए, ये पैसा ये पैसा ये पैसा, तब लेस कीजिए, आंसर वही आएगा आपका, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुछ लोग हो सकता है ये तीनों जोड़ करके खाली रख लेता है, इसलिए कहे कि इधर तो हम 1500 जोड़ दिए इसलिए 1500 इधर जोड़ दो। और जिसको नहीं जोड़ना है, ये 2500 रुपया आया है 3 किस्त का, 3 किस्त का मान दिया हुआ है, 3 किस्त का ये मूलधन हुआ, 3 किस्त का योग निकालते तब भी जोड़ के घटाते तब भी आंसर आ जाता। लेकिन 1500 रुपया आप जोड़ दिए हैं तो इससे मैसेज निकला कि पूरा फ्रिज का दाम 4000 रुपया है और ग्राहक ने पूरा कितना पैसा दिया, तो पहला 1500 फिर 1020 1003 फिर 990, बशर्ते आपका 4513 चारों जुटा हुआ ठीक होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं सर। मिटा दे,
और बोलिए, और है 150 कितना है ये टोटल? मामन तो खत्म ही हो जाएंगे, जल्दी जल्दी पूछ के खत्म कीजिए। 150 मामन 50। तो इधर तो इसमें तो लगता है सिंपल इंटरेस्ट का है क्वेश्चन, इधर तो बहुत सा टाइपों में होगा आपका बताया हुआ है। पूछ लीजिएगा जो भी बचेगा। आइए 150 पर देखा जाए। 150 में देखिए कहता है 150 ही ना है जी। चलिए 150 इसमें कहता है कि एक व्यक्ति 3 साल के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6,000 रुपया का ऋण लिया। उन्होंने 2 वर्षों में प्रत्येक किस्त जो है 21 रुपया लौटाया और उसने अपने सभी ऋणों को चुकाने के लिए 3 वर्ष के अंत में कितनी राशि चुकानी चाहिए? ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। यहां से कहा जाए तो 6,000 रुपया है। इस तरह का टाइप भी आपको बताए, पहले भी क्वेश्चन में थे। पहला साल भी 2,2100 देता है, दूसरा साल भी 2100, लेकिन यहां पर चेंज कर दिया। उसने अपने सभी ऋणों को चुकाने के लिए 3 वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष लिखना चाहिए, 3 वर्ष के अंत में यानी तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि चुकाना चाहिए। इसका मतलब है किस्त 2 को तो बराबर था, लेकिन तीसरा किस्त बराबर नहीं है। तो ये नॉर्मल सोचिए। रेट कितना प्रतिशत है? 5%। अच्छा बोलिए सर 1 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? इस पर ब्याज लगेगा आपको 5%, 300 जोड़िए सर, 300 आएगा 6300, 2100 रुपया एक आदमी दे दिया, पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया। अभी भी बताइए कुछ बचेगा? 4200 ना। अब फिर बताइए दूसरा इंस्टॉलमेंट देने की कोशिश कीजिएगा तो पहले 5% ब्याज लगेगा इस पर। अब 10% 420 रुपया, 5% 200, तो 210 रुपया। ये जैसे ही आया होगा तो ये पैसा फिर आप दूसरा इंस्टॉलमेंट देने के लिए तैयार होगा। क्या रुपया का? 2100 का। फिर बचा कितना आपका? ये 2310 रुपया। अब 2310 रुपया तो बताइए, इसलिए कहा कि तीसरे साल में कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 2310 तो देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ इस पर ब्याज कौन देगा? 5%। 10% हुआ 231, 5% कहेंगे तो भागा दे देते हैं 2 से, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी आंसर होनी चाहिए 6, 2, 4, 2, यानी 2426 रुपया 50 पैसा। कैसे जोड़ दिए जी? इच्छा हुआ ना जी। अच्छा ये देखा जाए 2 एकम 2, 2 एकम 1, 1, 1, 1, 5 किसे आएगा जी? 2 एकम 2। अच्छा 231 है, लीजिए इसी को जोड़िए भाई। ठीक है चलिए नोट कीजिए। हो गया नोट। आगे बोलिए 158 तक, 155, 151 टाइप है जी। इंस्टॉलमेंट सी आई वाला खत्म हो गया ना, एस आई का है। एस आई का कुछ इंस्टॉलमेंट पहले भी था, देख लीजिए, हो सकता है मिल जाए भी। नोट कर ली इसको। चलिए देखा जाए 151 भी देख लीजिए, उसके बाद 155 पर आते हैं। देखा जाए 151, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष के पश्चात उसने इतना रुपया भुगतान किया, तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपया का भुगतान किया और भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार दी गई रकम कितना है? सेम क्वेश्चन है जी। 66, 3, 4, ये 2 वर्ष के बाद पेमेंट किया है और तीसरे वर्ष में पेमेंट किया है 13,200। रेट 10% कर देगा ना, गुने 10 कितना बार में कटेगा? ये कितना हजार हो गया? 12,000। ये 12,000 इसमें जोड़ दिया जाए। फिर सेम क्वेश्चन है आपका 12,000, टोटल कितना हो गया? 4, 3, 18,600, 18,600, 18,600। 21 साल के बाद देना था, 2 साल में। 2 साल में बताइए 11 का क्या होगा स्क्वायर? मूलधन निकालना है 10 का स्क्वायर। चलिए डील कीजिए, आ जाएंगे आंसर। फिर वही हुआ है, यहाँ का जो मिश्रण है मूलधन में बदल दिया, यहाँ का जो मूलधन होगा यहाँ का मिश्रण। ये भी मिश्रण था कुछ शेष और कुछ मिश्रण यहाँ पर इधर भाग गया था, दोनों को जोड़ दिया। ये 2 साल का मिश्रण है, मिश्रण का तुलना मिश्रण से मूलधन निकालना है। आइए 155 की 158 जी, 155। कर ली नोट। देखा जाए 155। देखिए 155 में कहता है कि 900 रुपया की वार्षिक किस्त 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में किस धनराशि कर्ज को चुकाएगा?
900 रुपया है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में किस धनराशि को चुकाएगा। तो यहाँ भी बेहतर होता कि इंस्टॉलमेंट के रूप में ये क्वेश्चन था आपका। टोटल 900 रुपया है, 900 रुपया की वार्षिक किस्त, 900 रुपया का वार्षिक किस्त मतलब प्रत्येक साल 900 रुपया देना है ना, वार्षिक किस्त ही है लगता है। 900 रुपया की वार्षिक किस्त 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस धनराशि का कर्ज चुकाएगा। लगता है वार्षिक की किस्तें दिया हुआ है लगता है ये जी। द एनुअल पेमेंट ऑफ 900 900 तो है लगता है, किस्तें मान के चले। सही नहीं होता है तो किस्त को 900 को हटा देते हैं, 900 का तुलना कर लीजिएगा बाद में। ये भी इस तरह का क्वेश्चन साधारण ब्याज में टाइप में था। ये 4, ये कितना है 5 गुना है 100 बाद में इसको करेक्ट कर लिया जाएगा। 900 फ्लेक्सिबल नहीं है, 900 को बाद में करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ बताइए 10-15%, 15 यहाँ 15 दूनी 30, 15 तिया 15 चौ, ब्याज पर ब्याज तो लेना नहीं है, साधारण ब्याज है। टोटल जोड़ते हैं 100 200 300 500 हो गए, इसको जोड़ा जाए ये 60 120 120 और 30 150, टोटल कितना हो गया आपका 500 या 150 या 650 किताब कहाँ हम लोग कहेंगे टोटल। आइए डील करते हैं। ये देखा जाए 9 5 9 6 54 4 58, चलिए नोट कीजिए 5850। आगे बोलिएगा 158 तक 56, देखा जाए 156। 900 को भी आप करेक्ट कर सकते हैं, 900 करेक्ट कीजिएगा तो डायरेक्ट वही आंसर होगा, लेकिन 900 सॉफ्ट नहीं है तो आप अलग से मान करके 900 को बाद में कनेक्ट कर लीजिए। क्या 900 गुने 15 गुने 5 900 गुने 15 900 को आप 15 से क्यों गुना किए, अलग चीज आ जाए तो लॉजिक आप बोलिएगा तब ना। साधारण ब्याज कहा जाएगा तो ये किया जा सकता है। 9 गुने 15 बोलता तो कुछ सोच भी सकते थे, लेकिन 900 गुना 15 वही कर रहा है कि 900 गुना 15 कैसे आप सोच रहे हैं, अलग है बाबू आ गया। लेकिन कॉन्सेप्ट बताइए 9 गुने 15 करोगे तो कुछ हम बोलेंगे कि हाँ मिटाए। आगे 156 लास्ट है, देखा जाए 2 गो और है, नहीं पूछ करके जाओ बाबू आज, ये तो पहले ही हुआ है। आइए एक व्यक्ति 10 रुपया उधार लेता है और अगले 11 महीने के लिए 10 रुपया उधार लेता है और अगले 11 महीने के लिए 1 रुपये 11 महीना 11 मासिक किस्तों में भुगतान करता है। हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। 1 रुपया कई बार, तो टोटल कितना रुपया है। जबकि पहला देखिए मूलधन कितना होता है, कितना बचा, एगो इंस्टॉलमेंट आप दे दिए तो 10 रुपया पर पहले ब्याज लिया होगा, 1 रुपया दे दिए तो अगला ब्याज, फिर अब डाउनलोड करो 1 रुपया तक जाएगा, यही ना गया होगा। तो इतना टोटल मूलधन पर है, हुआ है कि नहीं ऐसा मिश्रा का क्वेश्चन। अब देखिए उसी में 10,000 रुपया था कर्जा लिया गया। अब बताइए यहां से देखेंगे तो टोटल मूलधन कितना होंगे, तो इसको जोड़ दिया जाए n × n+1 बाई फार्मूला के आधार पर, तो 10 गुने 11 बटा 2 यानी 55 रुपया का मूलधन पर ब्याज कितना रुपया होंगे 11 रुपया। नहीं बाबू 1 रुपया 11 पर दिए, पैसा कितना था 10 रुपया था, कितना ब्याज हुआ 1, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन के नाम पर, समय के नाम पर, ये महीना है वर्ष में बदलिए 12, ये भागा दीजिए, कट्टा तो कट्टा, नहीं कट्टा है तो पूर्णांक में कर दिएगा। 11 पचे 55, 20 पचे 12 दूनी 240 बटा 11, चलिए 11 एकम 11 दूनी 22, 11 एकम 11 यानी 21 पूर्णांक 9 बटा 11 दीजिए। आगे 158 तक 57 भी हो जाएगा। ना जब तक खत्म नहीं हो जाता छुट्टी नहीं लेना, तो 57 पूछ के जाइए, कल का कोई बीमारी नहीं, कल नया चैप्टर सेकंड पार्ट है टाइम और वर्क। सेकंड पार्ट में 2-3 गो तो टॉपिक है जो बढ़िया पर टाइम और वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ। टाइम और वर्क का मतलब है 3 चैप्टर उसमें है, टाइम और वर्क हुआ, पाइप सिस्टर्न हुआ, फिर एक मिक्स प्रोपोर्शनल है। टाइम एंड डिस्टेंस में जाते हैं तो 5 टॉपिक पढ़ना है आपको। टाइम और वर्क मतलब पहले रेलगाड़ी से जाइए, फिर अलग अलग साधन, बैलगाड़ी, टमटम गाड़ी, पैदल गाड़ी, वो भी होगा। 3 चैप्टर उसमें है, टाइम और वर्क हुआ, पाइप सिस्टर्न हुआ, फिर एक मिक्स प्रोपोर्शनल है। टाइम एंड डिस्टेंस में जाते हैं तो 5 टॉपिक पढ़ना है आपको। टाइम और वर्क मतलब पहले रेलगाड़ी से जाइए, फिर अलग अलग साधन, बैलगाड़ी, टमटम गाड़ी, पैदल गाड़ी, वो भी होगा। फिर थोड़ा रेस लगा दिया जाएगा, रेस का भी एक चैप्टर होता है। थक जाइएगा तो फिर नदी में कूद दिया जाएगा, नाव धारा होता है। इतना 5 चैप्टर होता है उसका। मिटाए नहीं, फिर आपका रहता है DI रहता है, मेंसुरेशन, वो सब रहते हैं। फिर जो लिखा गया है वो सब पढ़ाया जाता है। बस सिर्फ यही है कि जल्दीबाजी में कुछ लोग भाग जाते हैं कि नहीं हमको DI नहीं पढ़ना, लेकिन अब इस बार देखिए सब लोग DI पढ़ रहा है। रेलवे वाला पढ़वे नहीं करता था, कहता नहीं हमको तो आरएस वाली बहुत है।
बहुत सा अभी भी है, लेवल 1 पढ़ता है फिर लेवल 3 में गायब, पता हमको पढ़ने नहीं है। सब पागल उगल है जो लेवल 3 का क्वेश्चन देते हैं, लेकिन लेवल 3 आपका देता है कि क्वेश्चन की किस तरह से आप तैयारी करते हैं। फिलहाल देखा जाए, एक मोबाइल 1500 रुपया नगद खरीदी जाती है, अथवा वही मोबाइल 350 रुपया की अग्रिम भुगतान के साथ प्रति माह 400 रुपया 3 बराबर किस्तों में खरीदी जाती है। मोबाइल का दाम 1500 रुपया है, या दूसरे तरीका से खरीदिएगा तो 350 रुपया पहले पेमेंट कर दीजिए। कितना बचा बाबू पैसा? अब उसके बाद कहता है कि इसको 400 रुपया 3 बार भुगतान कीजिए। सर एक बार भुगतान कीजिएगा तो पहले 1150 रुपया पर ब्याज लगा होगा, 400 रुपया भुगतान आप कर दिए तो 750 रुपया पर भी ब्याज लगा होगा, 400 रुपया और भुगतान किए, यहाँ पर लेस कीजिएगा सर, तो इस बार 350 रुपया पर। अब बताइए सर कि टोटल यहाँ का मूलधन कितना हुआ? 11, 7, 18, 3, 21, 1, 22, 22, यानी 2250 रुपया आपने दिया, जबकि टोटल पैसा कितना दिया? ये देखिए 1200 रुपया इधर दिए और 350 इधर दिए, 1550, जबकि एक्स्ट्रा कितना हुआ? 50। ये देखिए ब्याज की दर, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, 1 महीना है जी, इस साल देख लो प्रति माह है, तो यहाँ पर 12 से भागा दीजिएगा, ये 0 से कट जाएगा। 25 दूनी 50, 25 नमा 225, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 40 बटा 3, यानी आंसर होगा 13.1/3% के बराबर। लो नहीं है जी, भागा होगा सही दिएगा कि नहीं दिया? 10 चौक 40, 40 दूनी 80, देख लीजिए, 20 दूनी 50, 4 2 40, फसल लग गया ये पर, 40 दूनी 80। अब भागा दीजिए, 26.2/3%, ये लीजिए आंसर हो गया। आइए अगला चैप्टर, सेकंड पार्ट, टाइम और वर्क। क्या कौन सी बोलता है, क्या बोलता है? बोलेगा तब ना भाई, क्या बोल रहा है? एक बार टाइप है, क्या पूछ रहा है? बोलेगा तब ना, कौन पूछ रहे बताइएगा तब ना। तुम लोग को अबरी से अबरी चैप्टर जैसी होगा ना तो कम टाइप पढ़ावेंगे, या पहले पूछो, बार पेट पूछो। टाइप इतना दिया गया ये सही में भी भरपूर, लेकिन लगातार पूछ रहा है सेम, कभी कभी तो टाइपो आप लोग पूछते हैं। ठीक है, आइए कल